ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 50 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। जैसे भगवान ने 48वें श्लोक में कहा था कि समत्व योग उच्यते, ऐसे ही यहां भगवान ने योग की एक दूसरी व्याख्या की है। वो क्या है? योग है कर्मसु कौशलम। कर्म की एक्सीलेंसी, कर्म की उत्कृष्टता ही योग है। समत्व बुद्धि जिसके पास है, ऐसा व्यक्ति सत्कर्म और दुष्कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों को इधर ही छोड़ देता है। अर्थात जिसने निष्काम बुद्धि से कर्म किया है, ऐसे व्यक्ति को न तो पाप चिपकता है और न पुण्य चिपकता है, न सुख चिपकता है न दुख चिपकता है। पुण्य का परिणाम है सुख, पाप का परिणाम है दुख। वो दोनों को संसार में ही छोड़ देता है। इसलिए अर्जुन, तू योग से जुड़ जा। योग यानी निष्काम कर्म योग की चेष्टा कर, समत्व बुद्धि रूपी योग की चेष्टा कर, उसकी कोशिश कर। और योग क्या है? भगवान कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम। पहले भगवान ने एक व्याख्या दी थी, समत्व योग उच्यते। अब दूसरी व्याख्या दे रहे हैं, योग है कर्मसु कौशलम। योग जो है वो कर्मों में कुशलता है। सबसे पहली बात कि ये सब कहाँ करना है हमें? भगवान कहते हैं ई है, यानी यही करना है। ई है यानी यहां, ई है यानी इस शरीर में ही करना है। दूसरा कहा है इसी संसार में ही करना है। ऐसा नहीं है कि यहां से जाकर के कहीं ऊपर जाएंगे तब होगा, नहीं, यहीं पर करना है। यह मौका केवल यहीं के लिए ही है, केवल यहीं पर दिया है भगवान ने। तो योग कर्मसु कौशलम, और यह श्रेष्ठ रूप से हुआ है। उसका परिणाम क्या है? कोई भी कर्म जब श्रेष्ठ रूप से हुआ होगा तो उसका प्रमाण आपका चेहरा है। आपको सबसे पहले स्वयं आनंद आएगा, उसका चेहरा बता देता है। इसलिए जो योगी होगा उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होगा, क्योंकि वो जो भी करता है श्रेष्ठ रूप से करता है। बेशक वो गैरवे कपड़े पहने होगा, लेकिन चेहरा उदास होगा तो समझ लेना वो योगी नहीं है। जो स्वयं अपने से प्रसन्न नहीं है, वो दूसरों को क्या खुशी दे सकता है, क्या प्रसन्नता दे सकता है? क्योंकि योगी के आगे पीछे तो आनंद भी लगा रहता है। जब कोई सन्यास की दीक्षा लेता है तो उसका नाम भी रखा जाता है, तो नाम के आगे या पीछे आनंद लगता है। आनंदी योगी जी,
रामानंद जी, विवेकानंद जी, ब्रह्मानंद जी, आनंद मोहन जी आदि। और कोई साध्वी होगी तो आनंद आत्मा जी, आनंद लता जी, आनंद परमेश्वरी जी, ये सब लगता है। आज ये उनकी आंखों की चमक बताती है। जीवन के अलग अलग जो भाव है, विचारकों ने जो बताया है, उनको योग में बदल सके। जैसे गीता का पहला अध्याय यूं देखे तो दुख है, रुदन है, लेकिन वो जब राष्ट्र के, समाज के कल्याण के लिए हो तो वो रुदन विषाद योग बन जाता है। गीता के पहले अध्याय को विषाद योग के नाम से जाना जाता है। हास्य में भी अगर उसमें लोगों की उन्नति की भावना हो तो वो योग बन जाता है। किसके लिए है, ये महत्वपूर्ण है। दुख जीवन में है, स्वाभाविक है, उनको भी विषाद योग बनाना है। योग कर्म की दक्षता है, इसमें एक स्पष्टता हमने की। अधिकतर लोग मानेंगे, वो गलत नहीं है, कि कर्म में कुशलता, लेकिन अच्छी तरह से कर्म करना, इसलिए हम योगी हो गए, ये मानना थोड़ी सी भूल होगी, थोड़ी सी चूक होगी। सत्कर्म अच्छी तरह से करो और योग की कक्षा में आओ, ये तो सभी ने मान लिया है। लेकिन संभव है कि कोई दुष्कर्म भी अच्छी तरह से करे, कुशलता पूर्वक करे। जैसे कोई चोर चोरी कुशलता पूर्वक करे तो उसको हम योगी नहीं कहेंगे। कोई हत्या कुशलता पूर्वक करे तो उसे हम योगी नहीं कहेंगे। कोई फोर्जरी का काम, फ्रॉड सिग्नेचर करके, फ्रॉड डॉक्यूमेंट करके पैसे हड़प करने का दुष्प्रयास करता है, कुशलता पूर्वक किया, लेकिन ऐसे काम करने वाले बिल्कुल योगी नहीं माने जाएंगे। तो योगः कर्मसु कौशलम, इसका अर्थ हुआ कि कर्म इस तरह से किया जाए, कर्म तो करे, कर्म करते समय प्रसन्नता भी प्राप्त हो, कर्म सात्विक भी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कर्म बंधन का कारण न बने। क्योंकि कर्म अच्छा होगा तो पुण्य आएगा, और पुण्य का परिणाम होगा सुख, तो सुख का फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा। और दुष्कर्म होगा तो उसका परिणाम होगा पाप, और पाप का परिणाम है दुख, तो वो दुख भुगतने के लिए पुनः शरीर में आना होगा। कर्म में कुशलता यह है कि कर्म बंधन निर्माण न करे। यही विचार को, निष्काम कर्म योग की भावना को आगे बढ़ाते हुए दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो अब 51वां श्लोक लेते हैं। तो दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक का एक एक चरण उच्चारण करें। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि युक्त जो लोग हैं, यानी
निष्काम कर्म योग की बुद्धि के लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो मनन करते हैं, ऐसे लोग कर्म में से उत्पन्न हुए फल को त्याग करके, फल को छोड़ करके जन्म रूपी बंधन से अच्छी तरह से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने यहां 3 स्थितियां बताई है, 3 शब्द कहे हैं, मुक्त है, विमुक्त है और विनिर्मुक्ता। इन पर हम चिंतन करेंगे तो जन्म के बंधन से अच्छी तरह से छूटकर अनामय परम पद को पाते हैं, बिना कष्ट के पद को, बिना दोष के पद को पाते हैं, दोष रहित पद को पाते हैं। यहां पर फल क्या है? सुख दुख उनके आभास से, साथ जुड़ने से, सुख दुख का भाव मन में उत्पन्न होने से, यानी सुख मेरा है तो सुख का फल मुझे पाना है, और कर्म तो बुरे किए हैं लेकिन उनका फल नहीं चाहिए, दुख से दूर रहना, दुख से दूर भागना। लेकिन वो दूर रहने का भाव भी इसीलिए आता है कि कर्म जो किए हैं उस व्यक्ति को पता है कि ये कर्म किए हैं तो इसका परिणाम आया है, और उससे दूर रहने का भाव, ये भी आभास हुआ, उससे वासना निर्माण होती है। वासना का अर्थ केवल स्त्री पुरुष के संबंध के साथ मत जोड़ना। वासना वस धातु से, यानी वस धातु से बना है, यानी वसना, ये शरीर निर्माण होता है, ये भी एक प्रकार का फल है। तो इस फल को भी छोड़ना है। इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति, अनुकूल और प्रतिकूल की प्राप्ति, ये कर्म के परिणाम है, ये कर्मों का फल है। लेकिन वो कर्म का फल भुगतने के लिए शरीर तो चाहिए, बिना शरीर के फल कैसे भोगोगे? इसलिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने इस श्लोक का भाष्य करते हुए लिखा है कि कर्म का जो फल है वो इष्ट या अनिष्ट देह की प्राप्ति है। या तो इष्ट देह मिलेगी या अनिष्ट देह मिलेगी, मिलेगी जरूर। महापुरुषों ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है कि हम मनुष्य हैं, हम सात्विक बनने के लिए आए हैं। मनुष्य देह धारण करके भी इसलिए आए हैं कि हम अच्छे कर्म करें, सात्विकता से जीवन जिए। लेकिन मनुष्य जन्म में आकर के यदि कोई व्यक्ति अभक्ष्य करता होगा, न खाने जैसी चीज़ें खाता होगा, प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य शाकाहारी है, और ये विश्व भर के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने बात सिद्ध कर दी। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को मांसाहार प्रिय होगा तो अब शरीर को पोषण देने के लिए तो शाकाहार पर्याप्त है, जबकि मांसाहारी खाना बहुत हेल्दी होता है। लेकिन जिनको स्वाद अच्छा लगता है या यूं कहे मजा आता है, इसके लिए जो लोग मांसाहार करते होंगे तो उन्होंने दुष्ट कर्म किया, क्योंकि अपना पेट भरने के लिए, बल्कि रसना का सुख भोगने के लिए उसने किसी पशु की हिंसा की। चाहे खुद ने नहीं की, लेकिन उसके लिए होटल वाले ने की, पशु की हिंसा की, तो मारने वाले को तो पाप लगेगा ही। लेकिन क्योंकि उसने तेरे लिए पशु को काटा है, इसलिए उस खाने वाले मनुष्य को भी पाप लगेगा। और ये मांस खाने का जो उसका जो कर्म है, उसका जो फल आया, उसको भुगतने के लिए अब जो दूसरा शरीर लेगा, भगवान कहेगा तूने मनुष्य शरीर में आकर यही किया न खाने जैसी चीजें खाई, तुझे यही प्रिय है न, तो कर्म का तुझे फल भुगतना है, तो तू जा पशु योनि में।
और वो भी तू मांसाहारी पशु बन, कुत्ता बन, बिल्ली बन, लोमड़ी बन, घूमता रह जंगल में जा, शरीर तो मिलेगा। ये जो है कर्म जम फलम, कर्म कर्म जन्म फलम, और जन्म बंधन निर्मुक्ता। जो प्रभु ने कहा है तो जन्म और बंधन दोनों से छूटना है। जन्म भी निर्मुक्ता हो और बंधन भी निर्मुक्ता निर्मुक्ता हो। जन्म भी बंधन है, कुछ प्रारब्ध कर्म हमारे हैं, उन प्रारब्ध कर्मों को भुगतने के लिए ही हमें शरीर मिला है। तो दो प्रकार के बंधन हुए, एक तो शरीर का बंधन, फिर शरीर में आकर के अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम जो भुगतना है वो, और वो परिणाम भुगतते समय हम और कर्म निर्माण करते हैं, उन कर्मों को भुगतने के लिए फिर वापस आना पड़ेगा। ये बंधन की साइकिल है, ये चक्र चलता रहता है। इसको कैसे छोड़ोगे? ये जन्म मरण के फेरे कैसे छूटेंगे? इसलिए भगवान ने कहा है जो बुद्धि युक्ता है, जो कौशल्य से कर्म करना जानते हैं, वो बुद्धि कौन सी है उनकी? पिछले श्लोक में प्रभु ने बताया है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, यानी निश्चय आत्मिका बुद्धि। वो बुद्धि जिसके पास होगी वह व्यक्ति जब बंधन से मुक्त हो सकता है, वही बंधन से मुक्त हो सकता है। क्या है ये निश्चयात्मिका बुद्धि? वो ये है कि मेरे जीवन का लक्ष्य एकमात्र परमात्मा है, मेरे जीवन के सारे कर्मों का जो आधार है वो परमात्मा है। मेरे प्रभु को जो कर्म अच्छे लगेंगे वो मैं करूँगा, मेरे प्रभु को जो कर्म सही नहीं लगेंगे वो मैं नहीं करूँगा। अब उसके लिए मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। आप कहो कि जो शास्त्रों में लिखा है वो मैं करूँगा, मेरे सद्गुरु की आज्ञा होगी वो मैं करूँगा, या मेरे इष्ट देव को अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा, जो सात्विक है वो मैं करूँगा। यदि परमात्मा का एकमात्र लक्ष्य न रहा तो आप मानकर चलिए अनेक लक्ष्य हो ही जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे। जैसे ही विविध लक्ष्य हो गए, एक परमात्मा से फोकस हटा, फिर संसार का तो स्वभाव है आपके सामने हजारों फोकस खड़ा कर देगा, हजारों ऑप्शन खड़े कर देगा, जिसके लिए भगवान ने यही दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में वर्णन किया था। बहु सूखा बहु शाखा ही अनंता च। वो जो बुद्धि कही है कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि तो एक है और अव्यवसाय आत्मिका बुद्धि तो बहुत सारी है, यानी अनंत शाखाओं वाली बुद्धि है वो, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। ईश्वर को छोड़कर दूसरी किसी भी चीज को महत्व दिया तो फिर उनमें तुलना आ जाएगी, ये ज़्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है। सामान्य दृष्टांत देखें कि आप बाजार में वस्त्र खरीदने जाते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो, और दुकानदार आपके सामने वस्त्र रखने लगता है तो कौन सा रंग ले, पीला, लाल, हरा, आ गई बहुशाखा वाली बुद्धि। जिसके जीवन में ऐसा ही है कि वाइट ही पहनना है, वो केवल सफ़ेद सात्विक वस्त्र ही पहनता है, तो फिर कोई चिंता ही नहीं है, किसी से भी मंगवाएंगे सफ़ेद ही ला के देगा उसको, तो वो निश्चयात्मिका बुद्धि होगी। यह एक बार तय हो गई, तय हो गया कि ईश्वर मेरा लक्ष्य है, फिर कहीं दूसरी जगह मन जाएगा ही नहीं। इतना ही नहीं, ये सुख देता है, ये नहीं देता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पसंद है, ये नापसंद है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी दृष्टि लक्ष्य पर है। दो परिस्थिति से हम इसको समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सुखी हो, समृद्ध हो,
अच्छी संपत्ति है आपके पास, तो स्वाभाविक है कि संपत्ति अच्छी है तो सुख सुविधा के लिए भी आप देखते ही नहीं हो। आप जब कहीं पर भी घूमने के लिए जाओगे, छुट्टियां मनाने जाओगे, तो आप कितना प्लानिंग करते हो? अच्छे रिसोर्ट, अच्छी 7 स्टार होटल हो, सारी सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, उत्तम क्वालिटी का भोजन होना चाहिए, बिजनेस क्लास की फ्लाइट होनी चाहिए। भगवान की कृपा है, मेहनत करते हैं और छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है अपने व अपने परिवार के लिए जा रहे हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। यह एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति है, समझ लीजिए आप मुंबई में रहते हैं और पिताजी गांव में हैं, किसी कारण से गांव में आ गए। छोटा सा गांव है और वहां पर पिताजी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। लोकल वहां के हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां से आपके जो रिलेटिव थे उनका फ़ोन आया कि आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया है और यहाँ पर इस हॉस्पिटल में है, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। अब जो आप निकलते हो तो उस वक्त फर्स्ट अवेलेबल टिकट है वो आप लोगे। उस वक्त आप ये नहीं कहोगे कि मुझे बिजनेस क्लास की ही टिकट चाहिए, ये एयरलाइंस ही चाहिए। जो पहली टिकट मिलती है इकोनॉमिक क्लास की भी होगी तो भी चलेगी, उसे भी ले लोगे। जो टैक्सी मिली ले ली, वहां पर कोई सुविधा नहीं देखते हो, बस समय पर पिताजी के पास पहुंचे, वहां पर सुविधा नहीं देखते हो क्योंकि आपकी बुद्धि स्थिर है, पिताजी के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है, यह बुद्धि का उद्देश्य है। उनके हार्ट अटैक आया है। अब जीवन में एक लक्ष्य नहीं था तो सुख का दुख का कितना विचार आपने किया। ऐसा होटल होना चाहिए, ऐसा रिसोर्ट होना चाहिए, अच्छे खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, कितना चीज आपने देखी, ये चाहिए वो चाहिए। और लक्ष्य जब एक है, पिताजी के पास पहुंचना है, जल्दी से जल्दी पहुंचना है। अब जो साधन अवेलेबल है, जो खाने को मिला आपके लायक है नहीं है, सामान्य रूप से आप ऐसी जगहों पर कभी खाना पीना नहीं करते हैं। बस मुझे पिताजी के पास जल्दी पहुंचना है। लक्ष्य यदि स्पष्ट था तो मार्ग में आते हुए सुख और दुख के बारे में कोई आपने विचार ही नहीं किया। इतना ही नहीं, दुख भी मिला तो भी आपने कहा कोई बात नहीं, पहुंचे तो सही। बस इसी तरह जीवन में जब तक परमात्मा को पाना है, ये लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, तब तक जीवन में चॉइसेस, राग द्वेष, संकल्प विकल्प, ये बहुशाखा बुद्धि बहुत रहती है। और जिसके मन में एक बार स्पष्ट हो गया मुझे तो परमात्मा को पाना है, जीवन में सुख आया ठीक है, जीवन में कोई विघ्नता आई, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरे पास एक मर्यादित समय है, इस समय के अंदर में मेरे को परमात्मा को पाना ही है। इस बीच जीवन में और क्या होता है वो मुझे नहीं देखना है। वाह वाह रे मौज फकीरों की, कबीरदास जी का अच्छा वचन है। कभी तो बादाम का हलवा खा रहे हैं और कभी कभी सूखी रोटी खा रहे हैं, कभी कभी उसमें भी बांधा हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में ये दृष्टांत जरूर ध्यान रखना है कि जब इमरजेंसी के लिए जब पहुंचना था तो आपने किसी भी असुविधा के बारे में शिकायत नहीं की, बल्कि ये सोचा पहुंच तो गए, शिकायत नहीं करो आप, क्योंकि दृष्टि परमात्मा के पास, परमात्मा के ऊपर है, परमात्मा पर है। आज चिंतन इतना ही करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।